हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक नई वीडियो में आपका फिर से। प्यारे विद्यार्थीगण, आज हम लोग पढ़ेंगे महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय को। ठीक है, तो चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर अवश्य कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। सबसे पहले आप इस तरह से फ्लो चार्ट बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जीवन परिचय लिखिएगा। तो मैं शुरू करते हैं। नाम महादेवी वर्मा, पिता का नाम गोविंद सहाय वर्मा, जन्म 24 मार्च 1907 ईस्वी, जन्म स्थान फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। शिक्षा इन्होंने ग्रहण किया था एमए से, संस्कृत से, ठीक है। एमए इन्होंने संस्कृत से किया था। लेखन विधा क्या थी? निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र, आलोचना एवं कविता। भाषा शैली की अगर बात करें तो भाषा शैली उत्कृष्ट, संस्कृतनिष्ठ, उर्दू और अंग्रेजी शब्दों में ये अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग की थी, ठीक है। अंग्रेजी शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया था। शैली की बात करते हैं तो चित्रोपमा, विवेचनात्मक और भावात्मक, व्यंग्यात्मक शैली इन्होंने लिखी थी, ठीक है। इसके बाद अगर हम प्रमुख रचनाएं की बात करें तो श्रृंखला की कड़ियाँ, छड़दा, निबंध ये था इनका। स्मृति की रेखाएं और पद के साथ ही संस्मरण और रेखाचित्र थे। निहार रश्मि निर्जायामा ये काव्य रचनाएं थी। निधन इनका हुआ था 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी में, ठीक है। 11 सितंबर सन 1987 में इनका निधन हो गया था। साहित्य में स्थान इनका काव्य के क्षेत्र में एक नवीन युग का सूत्रपात करने वाली कवित्री के रूप में इनको जाना जाता है। अब यहाँ से प्यारे विद्यार्थीगण आप यहाँ से शुरू कीजिएगा जीवन परिचय, ठीक है। ऐसे हेडिंग लगाइएगा। मैं तो रेड पेन से किया हूँ, आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। जितना भी मैं रेड पेन से किया हूँ आप हमेशा ब्लैक पेन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से शुरू कर देंगे। महादेवी वर्मा का जन्म 24 मार्च सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के पुण्य पर्व के दिन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के एक प्रतिष्ठित और शिक्षित कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद सहाय वर्मा कॉलेज के प्रधानाचार्य थे तथा माता हेमरानी एक सरल हृदया धर्मपरायण महिला थी। महादेवी वर्मा, अब इसके बाद नेक्स्ट है, महादेवी वर्मा बड़ी कुशाग्र बुद्धि बालिका थी, मतलब बहुत तेज बुद्धि की बालिका थी। बचपन से ही माँ से रामायण महाभारत, ठीक है, रामायण महाभारत की कथाएं सुनते रहने के कारण इनके मन में साहित्य के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया था। फलतः इन्होंने बहुत छोटी आयु से मौलिक काव्य रचनाएं प्रारंभ कर दी थी। 9 वर्ष की छोटी उम्र में ही इनका विवाह श्री स्वरूप नारायण वर्मा के साथ हो गया था। 9 साल की छोटी उम्र में ही इनका विवाह हो गया था, किंतु इनका दाम्पत्य जीवन बहुत अधिक सुखद नहीं रहा, ठीक है। विवाह तो हो गया था लेकिन इनका जीवन जो है बहुत सुखद नहीं रहा। इन सब के बावजूद इन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा। अपनी सभी परीक्षाएं इन्होंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी तथा प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया था, ठीक है। संस्कृत विषय से इन्होंने एमए किया था। दर्शन, संगीत तथा चित्रकला में इनकी विशेष रुचि थी। दर्शन, संगीत तथा चित्रकला में इनकी विशेष रुचि थी। शिक्षा समाप्ति के पश्चात इन्होंने 1933 ईस्वी में प्रयाग महिला विद्यापीठ 1933 ईस्वी में प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्राचार्य पद को सुशोभित किया। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा इन्हें शेख सरिया एवं मंगला प्रसाद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इसके बाद कुमायूं विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें डीलिट की मानक उपाधि प्रदान की गई थी। मई 1983 में भारतीय तथा नवंबर 1983 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। भारत सरकार, ठीक है, भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया गया था। इस महान कवित्री का 11 सितंबर 1987 ईस्वी को स्वर्गवास हो गया।
कब हुआ था? 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी को। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। महादेवी जी आधुनिक, ठीक है, महादेवी जी आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माताओं में महत्वपूर्ण स्थान की अधिकारिणी हैं। प्रसाद पंत निराला तथा महादेवी वर्मा को छायावादी युग के 4 महान कवियों की बृहत्तर चतुष्टय के रूप में जाना जाता है। इसके बाद काव्य की बात करें, इन्होंने किन किन काव्यों की रचना की थी तो उसको देख लेते हैं। ऐसे हेडिंग लगाए, काव्य रचनाएं। निहार रश्मि निर्जा सांध्य गीत, दीपशिखा प्रथम आयाम, सप्तपर्णा हिमालय, अग्निरेखा यामा, संघिनी परिक्रमा, गीत पर्व, दीप गीता, ठीक है, आदि इनकी काव्य रचनाएं हैं। रेखा चित्र में अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियाँ, जाट इत्यादि इनकी रेखा चित्र है। संस्मरण की बात करें तो पथ के साथी, स्मृति चित्र, संस्मरण, ये इनके संस्मरण रहे। निबंध संग्रह की बात करें तो संकल्पिता, विवेचनात्मक गद्य, भारतीय संस्कृति के स्वर। कहानियाँ की बात करें तो कहानी में नीलकंठ, गिल्लू, सोना, गौरा, नीलू, गिल्लू ये नीलू है, अलोपी आदि। इसके बाद अंत में है हिंदी साहित्य में योगदान। हिंदी साहित्य में योगदान में भारतीय साहित्य जगत को अपनी लेखनी से समृद्ध करने वाली लेखिका महादेवी हिंदी साहित्य के छायावाद काल के प्रमुख 4 स्तंभों में से एक के रूप में अमर हैं। हिंदी साहित्य में इनकी एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में पहचान है और छायावादी काव्य के विकास में इनका अविस्मरणीय योगदान रहा है। तो प्यारे विद्यार्थीगण, ये था महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय। ठीक है, ऐसे ही जीवन परिचय के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो को आप शेयर करिएगा। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।